जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? भारत में जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में स्थित है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? भारत के स्वराज और स्वराज के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वह मुंबई है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? जो भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नदियों की माँ के रूप में किस नदी को जाना जाता है? भारत के नदियों की माँ के रूप में गंगा नदी को जाना जाता है, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय 5 अगस्त 2019 को लिया गया था, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य को भारत रत्न कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को भारत का रत्न कहा जाता है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना सन 1935 में हुई थी, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा नदी पर पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत में गंगा नदी पर पहली जल विद्युत परियोजना स्थित है वह फरक्का में स्थित है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? भारत में
जो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था यह 1932 ईस्वी में खेला गया था, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारी रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? अपने भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी रांची में है? तो ये झारखंड राज्य हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल आंदोलन, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये महात्मा गांधी ने चलाया था, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था हड़प्पा, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते, सिंधु घाटी के लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा मातृ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? मक्का, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहते हैं, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विधि निर्माता कौन? प्रथम विधि निर्माता है मनु, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन, आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरबंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऐसा कौन सा देवता है
जिसके लिए ध्रुवंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये इंद्रदेव आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रदेव के लिए ऋग्वेद में पुरवंदर का शब्द प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? जो अस्तो मां सदगमय है वह ऋग्वेद से लिया गया है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जानते हैं? प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण को जानते हैं, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह पतंजलि हैं, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपनिषद की पुस्तक किस से संबंधित है? उपनिषद की पुस्तक है वह दर्शन से संबंधित है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, वह नदी हो जाएगी सिंधु नदी, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह गणतंत्र शासन प्रणाली थी, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने आपको सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन रिवीजन कराए हैं। और दोस्तों अगर आपके मन में किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारी रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।